क्या कांग्रेस की सरकार बनते ही राम मंदिर का फैसला पलट दिया जाएगा? शहजादे ने कहा था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे। जिस तरह से कभी राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, ठीक उसी तरह से क्या 45 साल बाद राहुल गांधी भी राम मंदिर का फैसला बदलने वाले हैं? कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बनाकर राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। 32 सालों तक कांग्रेस में रहने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी को लेकर जो खुलासा किया, उसने सियासत में एक और तूफान खड़ा कर दिया। अब राम मंदिर के फैसले को भी पलट देंगे। राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाह बानो केस के फैसले को पलट दिया था। जिस राम मंदिर को 500 सालों के बाद बनाया गया, जिस मंदिर के लिए हजारों सनातनियों ने अपनी जान गंवा दी, क्या उसे फिर से ऐसे ही नष्ट कर दिया जाएगा? राम मंदिर के फैसले को पलटने की पूरी प्लानिंग क्या थी और अमेरिका में बैठकर उस दिन राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा फैसला किसके साथ मिलकर लिया था? आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी को लेकर जो दावा किया है, अगर वो सही है तो क्या राहुल गांधी राजीव गांधी की तरह ही एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने वाले हैं? वोट के लिए मंदिर मंदिर घूमने वाले राहुल गांधी कभी जनेऊ तो कभी माथे पर चंदन लगाते हैं, लेकिन उन्हीं हिंदुओं के प्रभु श्री राम के फैसले को पलटने की इतनी बड़ी प्लानिंग करते हैं। राहुल गांधी को लेकर प्रमोद कृष्णन ने जो दावा किया, उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले राजीव गांधी को उस फैसले के बारे में भी जान लीजिए जिसको राम मंदिर फैसले के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें राजीव गांधी ने मुस्लिमों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को पलट दिया था। साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला शाह बानो के गुजारे भत्ते के पक्ष में एक फैसला दिया। ये फैसला इसलिए अहम था क्योंकि ये फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ था। इस फैसले ने 86 के दशक में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। बहस इस बात की नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया, बहस इस बात की थी कि यह फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के दायरे से बाहर था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिमों के एक पक्ष ने जमकर विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि राजीव गांधी सरकार ने द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। इस नए कानून के तहत मुस्लिम महिलाएं गुजारे भत्ते के लिए कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकती थी। इस केस का जिक्र करके ही प्रमोद कृष्णन ने दावा किया कि शाह बानो केस की तरह ही राम मंदिर के फैसले को पलटने की राहुल गांधी ने भी प्लानिंग की थी। राहुल राम मंदिर निर्माण भी रोकना चाहते थे, लेकिन तब ये संभव इसलिए नहीं हो सका क्योंकि कांग्रेस की सरकार ही नहीं बन पाई। प्रमोद कृष्णन ने यह दावा किया कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर देसी और विदेशी ताकतों का दबाव था। राहुल गांधी ने पार्टी की एक कोर कमेटी में कहा था कि उनकी सरकार अगर सच में बन गई तो शाह बानो केस की तरह ही सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस फैसले को भी हम पलट देंगे और राम मंदिर अयोध्या में कभी नहीं बन पाएगा। कांग्रेस का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में न जाना इस बात को और मजबूत कर देता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बन गई तो क्या राम मंदिर फैसले को पलट दिया जाएगा? क्योंकि जो लोग राम मंदिर को बनते ही कभी नहीं देखना चाहते थे, वो अगर सरकार में आ गए तो क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी को खुला चैलेंज भी किया कि अगर वो गलत हैं तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और वो साबित करेंगे कि राहुल गांधी राम मंदिर के फैसले को पलटना चाहते थे। क्या सच में राहुल गांधी राम मंदिर के इस फैसले को बदलना चाहते थे या फिर प्रमोद कृष्णन ने जानबूझकर इस सियासी चाल चली है ताकि चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके? आपकी राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।